Wishing a very happy Women's Day to all you smart, wonderful, strong, beautiful, confident and amazing women. आपको भी ऐसा ही लगता है ना कि आप स्पेशल हो, ब्यूटीफुल हो, वंडरफुल हो, अमेजिंग हो? अगर नहीं तो आज कुछ ऐसे टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जिन्हें इस वुमेंस डे पे आप माइंडफुली प्रैक्टिस करना शुरू करके अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बना सकती हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपनी लाइफ में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी स्मार्ट हैं, हम भी कॉन्फिडेंट हैं, हम भी स्ट्रॉन्ग हैं और ब्यूटीफुल तो हमें बनाया ही है ऊपर वाले ने। तो ऐसी कुछ चीज़ें आज आप नोट डाउन कर लीजिए इस वुमेंस डे 2024 पर, जिन्हें आप पूरा साल फिर फॉलो करने वाली हो। इन टिप्स में से सबसे पहला टिप ये है कि आपको अपने आप को हर दिन ये याद दिलाना है कि ये लाइफ कोई रेस नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमें खूब दौड़ना है और कहीं पर पहुंचकर जीत जाना है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये ज़िंदगी सिर्फ एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जिसको हम सब अपनी सिचुएशंस और अपनी लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं उनके साथ ले रहे हैं। हर किसी के रास्ते अलग हैं, हर किसी की मंजिल भी अलग है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो हम किसी के साथ कंपटीशन में नहीं होंगे, अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहा है, जो भी उसने अपने लिए चुना है, वो उसके लिए सही है, वो उसको खुशी दे रहा है। हमें उसके जैसा नहीं बनना, उसे हम जैसा नहीं बनना। लेडीज़, आपने लाइफ में करियर परस्यू करना चूज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेल कीजिए अपने करियर में। अगर आपने चूज़ किया है कि यू वांट टू बी स्टे एट होम मॉम, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, आप उनकी केयर करना चाहते हो, नर्चर करना चाहते हो, इस घर को एक खूबसूरत बगिया बनाना चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस है। इसकी वजह से आप किसी से कम नहीं हो कि जो करियर परस्यू कर रहा है वो सुपीरियर है और जो स्टे एट होम मॉम है वो कम है ना। और ऐसे ही अगर आपने करियर चूज़ किया है और इसकी वजह से आपने चूज़ किया है कि आपको फैमिली वे जाना ही नहीं है, यू डोंट वांट टू हैव किड्स, आप मदरहुड परस्यू नहीं कर रहे हो, तो भी आप किसी से कम नहीं हो। मैंने कहा कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है, हम सब की अलग अलग है। बस हमको इस जर्नी पर चलते चलते अपने लिए खुशियाँ, अपने लिए सुख, अपने लिए सुकून ढूंढना है। तो क्या आप ये कर पाओगे? ये पॉइंट को नोट कर लो। अब दूसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बेटर महसूस कराएगी वो है बाउंड्री सेट करना। बाउंड्री सेट कैसे करनी है, ये होता क्या है, इस पे ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बन चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाउंड्रीज बनाना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम लेडीज़ को बचपन से क्योंकि ऐसे कंडीशन किया गया है कि हमको सबको खुश रखना है और जो रोल हम निभा रहे हैं जिस भी जगह हम हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हमें ये प्रूव करना है कि हम उसके वर्दी हैं, हम अच्छे हैं। अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छी एम्प्लॉय, ये उसको प्रूव करते रहना है। इस वजह से सबको खुश करने के चक्कर में, सबको प्लीज़ करने के चक्कर में हम हाँ करते रहते हैं, ऐसी चीज़ों का बोझ अपने कंधों पे उठा लेते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, और उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस हो जाता है। ना कहना सीखो। जहाँ मना करना है वहाँ मना करो, जहाँ नहीं पहुँच सकते ना कह दो। जो चीज़ आप नहीं कर सकते अपने रीजंस के साथ उनको बता दो कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग आपको यूज़ करते रहेंगे, आप डोर मैट बन जाओगे। इस वुमेंस डे हमें खुद को ये प्रॉमिस करना है कि हम डोर मैट नहीं है, हमारी भी वर्थ है, हमारी भी वैल्यू है, जिसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ वुमन डजंट मीन आपको इज्जत, रिस्पेक्ट, वैल्यू के लिए खुद को हर वक्त प्रूव करना होगा। एक फीमेल डिज़र्व करती है उस रिस्पेक्ट, उस वैल्यू को, उसकी लाइफ की जो भी चॉइसेस हैं, जो भी बात है। प्रूव करना बंद करो, बाउंड्रीज बनाओ, ना कहना सीखो और इस वजह से गिल्टी फील नहीं करना है। क्योंकि जब हम किसी को खुश नहीं कर पाते, प्लीज नहीं कर पाते, उनके हिसाब से चीजें नहीं कर पाते, तो हम गिल्टी फील करते हैं। गिल्टी फील नहीं करना, आपको हक है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। तीसरी चीज जो इस वुमेंस डे पे हमें जरूर करनी है वो है अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना।
खुद को ये बताना कि सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते, सबकी सिचुएशंस में खुद को ढालते ढालते हम ये भूल गए हैं कि हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, हमें भी आराम की ज़रूरत है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ विशेज़ हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को इनफ रेस्ट देना है, अपने आप को भी खुश करना है, अपने आप को अच्छा महसूस कराना है। किस लिए? इसलिए ताकि हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सही रहें। हमारी वेलबींग हमारी जिम्मेदारी है। एक लेडी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसे कोई नहीं कहेगा कि तुम थक गई हो, आराम करो। उसे ये खुद को खुद ही कहना पड़ेगा। उसकी थकान, उसकी हेल्थ, उसके शरीर में दर्द, तकलीफ, उसके माइंड में हो रहा स्ट्रेस, डिप्रेशन, जब वो एंग्शियस फील करती है, ये वो सिर्फ खुद जानती है। उसे खुद को बार बार ये याद दिलाना होगा कि उसकी ज़रूरतें इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करो, अपनी विशेस को प्रायोरिटाइज करो। यहाँ पे हमें प्रायोरिटी देने वाला कोई नहीं। घर में बच्चे होते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बुजुर्ग होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हस्बैंड को तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंस मिलती ही है। घर की लेडी पीछे छूट जाती है। अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करो। ये इस वुमेन्स डे का सबसे बड़ा प्रॉमिस होना चाहिए आपके साथ। नोट कर लो इसे। चौथी चीज़ जो आपको आपके सेल्फ लव के बहुत ज़्यादा करीब ले जाएगी वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को समझना, खुद को एम्ब्रेस करना इसी एग्जिस्टेंस, इसी बॉडी के साथ बहुत ज़रूरी है। हमारी जो भी इम्परफेक्शंस हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन हम लेडीज़ अपने आप में खुद नुक्स निकालते रहते हैं। मेरी ये कमी, मेरी हाइट कम, मेरे बाल अच्छे नहीं, मेरी आंखें खूबसूरत नहीं, मेरा रंग ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसे, मैं वैसे, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता। मुझे कमियां निकालना बंद करो। हम सब में कुछ कुछ चीज़ें हैं, इम्परफेक्ट हैं, कुछ फ्लॉज हैं। उन फ्लॉज के साथ, उन कमियों के साथ, उन सब पिछली की हुई गलतियों के साथ, जी हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है ना कि काश उस वक्त मैंने ऐसे कर लिया होता, काश उस वक्त मैंने ये जवाब दे लिया होता, काश मैंने अपने हक के लिए लड़ाई की होती तो आज ज़िंदगी अलग होती। इन सब चीज़ों के साथ अगर हम खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे। और सेल्फ लव मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए, बेहतर महसूस करने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। तो ये एक्सेप्टेंस अगर हमको आ जाएगी तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करने लगेंगे। पांचवी चीज़ जो इस वुमेन्स डे पे हम खुद को और अपने पूरे वुमेन क्लान को प्रॉमिस करने वाले हैं वो है वैल्यू करना वुमेनहुड को, फीमेल्स को। ये बहुत ज़रूरी है। हम फीमेल्स में बहुत जल्दी एक दूसरे को देख के जेलसी की फीलिंग आ जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, हम मन से किसी को सपोर्ट नहीं करते। देखो, हमारा जेंडर वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, अपनी जगह ढूंढ रहा है, अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे में हम वुमेन ही वुमेन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी पोजीशन और कमज़ोर हो जाएगी। हमें साथ देना है एक दूसरे का ताकि हम और मजबूत हो सके। अगर आपको अच्छी जेन्युइन फ्रेंड्स मिलती हैं सो हैव मोर फीमेल फ्रेंडशिप्स। आपको एक औरत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम कितनी ही कोशिश करें मर्दों को समझाने की कि ऐसा है, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, हम ऐसा फील करते हैं, फिर भी जो एक फीमेल को समझ सकती है वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी अगर जेन्युइन फ्रेंडशिप्स मिलती हैं तो। नहीं तो ऑनलाइन ऐसी कम्युनिटीज़ तो हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ अपने विचार बांट सकते हैं। बेसिकली हमको वुमेन को वुमेन होकर सपोर्ट करना है, फीमेल फ्रेंडशिप्स को वैल्यू करना है। क्या आप ये कर सकते हैं अपने लिए? सिक्स्थ चीज़ जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने साथ साथ एजिंग के प्रोसेस को भी एम्ब्रेस करना। एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा स्केरी है ये एजिंग, इसीलिए तो इतनी सारी एंटी एजिंग क्रीम्स, इतना सब कुछ आ गया है। हम वो बनना चाहते हैं जो हम हैं नहीं। मैं जैसे जैसे अपने 40s की तरफ बढ़ रही हूँ तो मुझे भी कभी कभी वो फीलिंग आती है, लेकिन मैंने अपने आप को ये समझाया है कि 40s के बाद 50s, 50s के बाद 60s, ये एक लाइफ का प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। इसे क्रीम से, कॉस्मेटिक्स से अपने आप को नकली रूप देके मैं बच नहीं सकती। आपको भी इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना है। हमको समझना है कि ज़िंदगी की हर स्टेज, हर एज में एक अलग तरह की ब्यूटी है। शायद आज मैं वैसे नहीं लगती जैसे मैं अपनी टीनेज में थी, मैं अपने 20s में थी, और हो सकता है अपने 40s में जाकर मैं वैसी ना लगूं, 50s में
मैं उस जैसी ना लगूं, लेकिन जो यहाँ पे जो एक विजडम है वो तो ग्रो हो रहा है। और खूबसूरती बढ़ती घटती नहीं है, खूबसूरती तो हमेशा रहने ही वाली है, ये कहीं नहीं जा रही। हर एज की, हर उम्र की अपनी खूबसूरती है। उस ब्यूटी को, उस विजडम को हमें वैल्यू करना होगा और एजिंग से खुद को बच के, डरा के नहीं निकलना है, इसे एक्सेप्ट करना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो हम लोग एज करेंगे ग्रेसफुली, इस एक्सेप्टेंस के साथ कि हम खूबसूरत तो हमेशा रहने वाले हैं। सेवेंथ चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, बहुत बार डिटेल में इस पे डिस्कशन हुआ है, हमें छोड़ देना है परफेक्शन को। परफेक्शन अनअटेनेबल है, इसके पीछे हम भागते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, अपने आप को स्ट्रेस में डालने वाले हैं, खुद को इतना एंशियस कर देंगे कि परफेक्ट क्यों नहीं हो रहे। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट। कोई परफेक्ट मदर नहीं है, परफेक्ट वाइफ नहीं है, परफेक्ट बहू तो खैर है ही नहीं। हमको परफेक्शन अचीव करनी नहीं है। हम गलतियां करेंगे मगर हम उनसे सीखते रहेंगे। हर बार गलती से अगर कुछ सीखते हैं तो जिंदगी मीनिंगफुल होती जाती है। परफेक्शन को चेज मत करो। आपसे उम्मीद ये की जाएगी कि आप ये परफेक्ट कर लो, आप बहुत सारा पैसा भी कमा लो, खूब बढ़िया खाना भी बना लो, घर को भी साथ संवार के रखो और बच्चों के साथ भी हर टाइम अवेलेबल रहो, बुजुर्गों की भी केयर करो। सोच के देखो ये क्या पॉसिबल है। ऐसी परफेक्शन हमको चेज करनी ही नहीं है, इसको हम बहुत पीछे छोड़ेंगे। अपनी गलतियों से सीखने को सिर्फ मकसद बनाएंगे जिंदगी का। गलती तो हम सब कर रहे हैं, गलतियां करते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं। एथ चीज जो हमको ज्यादा डेवलप करनी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, अपने इमोशंस को कैसे नेविगेट करना है और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। हम लेडीज नेचुरली थोड़े इमोशनल होते हैं, हम इमोशंस के साथ ही अपने आप को ड्राइव करते हैं, लेकिन उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली क्या लग रहा है, ये हम दूसरे को समझा नहीं पाते, क्योंकि अंदर ही अंदर हम गिल्टी होते हैं। वो हर दर्द जो हमारे शरीर में है, वो हर दुख, वो आंसू जो हमारे बह रहे हैं, उनके लिए हम गिल्टी फील करते हैं कि यार ऐसे क्यों है। गिल्टी फील नहीं करना है, अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सेप्ट करना है और अपने इमोशंस को उतने ही अच्छे तरीके से दूसरे को एक्सप्रेस करना है ताकि हमारे आसपास वाले ये समझ पाएं कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। तभी वो हमारी हेल्प कर पाएंगे और तभी हम सपोर्ट मांग पाएंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को इस वुमेन्स डे पे हमें डेवलप करने के लिए पूरा एफर्ट करना है। नाइन्थ टिप जो हमें बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कराएगा वो है प्रेजेंट में जीने की कोशिश करना। लिविंग इन प्रेजेंट सुनने में जितना सिंपल लगता है, प्रैक्टिस करने में उतना ही मुश्किल है। हम लेडीज डूबी रहती हैं पास्ट में, जो रिग्रेट्स है रह गए, जो चीज़ें रह गई उन्हीं के बारे में सोचने में, और या फिर फ्यूचर की चिंता करने में। कोशिश करनी है आज को जीने की, क्योंकि ये जो पास्ट है वो भी हमें अपनी तरफ खींचता है और फ्यूचर हमें सिर्फ स्ट्रेस देता है कि क्या होने वाला है। अनप्रिडिक्टेबल है, हमें पता नहीं, और जो पीछे गुजर गया उसमें हम कोई चेंज कर नहीं सकते। सो पास्ट के रिग्रेट्स को छोड़ते हैं, फ्यूचर की चिंता को छोड़ते हैं, अपने आज को बेहतर बनाते हैं, इस आज में जीने की कोशिश करते हैं। इस आज में हम अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए जो कर सकते हैं वो करने वाले हैं। अगर हर आज अच्छा हो जाएगा तो हर कल नेचुरली बेटर होगा ही। क्या आप ये कोशिश करने वाले हो? और आज का आखिरी टिप, 10वां टिप, खुद को स्मार्ट और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए जो बात मैं हमेशा करती हूँ वो है कॉन्स्टेंट लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना। सीखने से नहीं घबराना है, जहाँ से सीख सकें वहाँ से सीखना है। बहुत सारी, इनफैक्ट ज़्यादा पार्ट ऑफ नॉलेज हमको स्कूल में सिखाया भी नहीं जाता। रोज़मर्रा के लाइफ स्किल्स, ज़िंदगी को कैसे जीना है, अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करना है, जो हार्ट ब्रेक्स हैं, जो वुंड्स हैं, उनसे हील कैसे करना है, वो ना तो हमें स्कूल में सिखाते हैं ना घर में सिखाते हैं। जिस मीडियम से, जहाँ भी, जिन किताबों से, जिस यूट्यूब से, जो गूगल करके आप सीख सकते हो, सीखो। ज़िंदगी की कोई ऐसी उम्र नहीं आती जहाँ हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त नया सीखने की अगर इच्छा होगी तो ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट हर बार की तरह जो मैं कहती हूँ कि ये एक जर्नी है, इस जर्नी पे चलते रहो, खुद को इम्प्रूव करते रहो, खुद के अपनी जो भी आपके पैटर्न्स हैं उस पर ध्यान देते रहो कि खुशी नहीं है तो क्यों नहीं है, हेल्थ को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, कोई ऐसे वुंड्स हैं जिनसे मुझे अभी बाहर निकलना है, खुद को हील कैसे करना है। ये सब चीज़ें
सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही तो है। ये सब अगर हम करते रहेंगे, खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, तो हम हर बार ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत स्पेशल और अमेजिंग फील करेंगे। तो इस वुमेंस डे पे मैं चाहती हूँ कि ये 10 पॉइंट्स आप सब नोट करो और धीरे धीरे माइंडफुली इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप में से कितनी लेडीज़ अपने आप को चैलेंज करने वाली हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो करेंगी और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएंगी, अपना बेटर वर्जन बनने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू करेंगी। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए और अपना बेटर वर्जन बनते रहिए हर दिन माइंडफुल होकर। नमस्कार।